गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्योति गुजर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल सबके पास नोट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैडम कल नहीं आ जाए थे वो नोट्स 12 बजे बाद। 12 बजे बाद में आए हैं तो देख लो। अब मैं 1 तुम्हें बजे। ये सचेतना देने के लिए नोट्स 12 बजे बाद में भेजी हूँ कि देखो मैं 12 बजे तक जगती हूँ तो तुम भी 12 बजे तक जग के पढ़ा करो। मैडम सो गए थे कि पहले? था मैडम मैं। हाँ तो सोया मत करो, 12 बजे तक पढ़ा करो। यस मैम। मैडम पहले सो गए थे क्या? हैं? नींद आती है शाम को। नींद आती है? नींद नहीं आएगी आज पढ़ के देखना। नींद को त्याग दो। चलो अब अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपनी लास्ट क्लास कहाँ तक हो गई थी? परमाणु के अन्य परमाणुवीय कण तक हो गई थी ना। आज Yes, अपन ma'am. पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संख्या। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को परमाणु भार भी कहा जाता है या परमाणु भार। परमाणु संख्या या परमाणु भार। देखो सभी बच्चों को 1 से 30 तक तत्व के नाम याद है ना? अरे सभी बच्चों को 1 से 30 यस मैम। यस मैम। नो मैम। कोई बच्चा मैम ऐसा थोड़े से है याद क्या? है। क्योंकि यहाँ पे मैम। वो काम आएंगे इसलिए कह रही हूँ। मैम 2-4 याद है। 1 से 30 तक चलो। हाँ प्रशांत गुड मॉर्निंग। नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगी, वैसे 10वीं क्लास में तुम पढ़े हुए हो। तो मैम परमाणु 2-4 याद है। परमाणु भार अपन पढ़ने जा रहे हैं। हाँ भानु गुड मॉर्निंग। चलो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या या परमाणु भार। यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या या परमाणु भार। अब प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तत्व का जितना क्रमांक होता है, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हुई? 1। जैसे नियोन 10 नंबर पे आता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 10। जैसे एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 13। जैसे स्केडियम 21 नंबर पे आता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 21। समझ गए ना बच्चों? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से। तो देखो परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या
प्रोटॉन की संख्या और बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन परमाणु में किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि परमाणु उदासीन है, न तो उस पे धनायन है और न ही ऋणायन, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। कब होंगे प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन? जब परमाणु कैसा होगा? उदासीन। ठीक है, तो परमाणु संख्या बराबर क्या हो गया? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो, परमाणु संख्या को किसे दर्शाते हैं? Z से। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? P, और P बराबर उदासीन परमाणु में क्या है? E, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल उदासीन परमाणु के लिए है। अगर धनायन और ऋणायन आ जाए तो मैं इसके लिए अलग से चीज बताऊंगी इसी के बाद में। तो परमाणु संख्या आपकी हो गई। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। जैसे आपको मैं टेबल के द्वारा और समझा रही हूँ। ये तो क्या हो गई? क्रम संख्या। ये क्या हो गई? तत्व। ये प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैम दिख रहा ही नहीं है। दिख रहा नहीं है? चलो इधर लिख देती मैडम हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो इधर लिख देती हूँ मैं। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। क्रम संख्या, तत्व, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या। यहाँ पे क्या हो गई? परमाणु संख्या। अब सबको दिखाई दे रहा है ना? जैसे अपन Yes, क्रम madam. संख्या 1 पे ले रहे हैं। मान लो मैंने क्रम संख्या 1 पे क्लोरीन ले ली। मैंने कहा तत्व जितने क्रमांक पे आता है वही उसकी क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। और उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 पे। तो बताओ 17 क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 17। क्लोरीन पे कोई भी माइनस और प्लस चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं ना। कैसा है अणु? उदासीन। परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 17। अब आप क्या पढ़ रहे हो? परमाणु संख्या। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है? परमाणु संख्या। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 17। ठीक है बच्चों, तो इस क्लोरीन वाले एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम आई क्या? नो मैम। अब कर दोगे ना? चलो मैं अब तत्व लिखती Yes, जा रही ma'am. हूँ और सभी बच्चे बताएंगे मुझे। जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिख दिया। बोलो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी लिखूं? सोडियम में 11 प्रोटॉन की संख्या 11। 11 और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं? राजकुमार जाट 11। सब अपने अपने माइक को ऑफ कर लो, जिसका नाम बोला जाए वही बच्चा बताएगा। ठीक है ना? सब एक के साथ नहीं बताओगे। चलो परमाणु संख्या भी बता राजकुमार जाट, कितने लिखूं परमाणु संख्या? फटाफट बोलते चलो, द्रव्यमान संख्या भी पढ़ानी है।
परमाणु संख्या, हाँ 11 राजकुमार, बिल्कुल सही है। चलो अब मैं तीसरे नंबर पे लिख रही हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्क्रीन पे लिख के ही जवाब दोगे। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों बता दो। हाँ हाँ सबका सही आ रहा है। तेरा कविता सही है, अभिषेक चौधरी का भी सही है, सोनम का भी सही है, प्रतिभा का भी, सबका सही आ रहा है। चलो तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 13। इलेक्ट्रॉन की भी कितनी? 13। और परमाणु संख्या भी कितनी हो गई? 13। एक एग्जाम्पल और बता दो। जैसे मैं 4 नंबर पे आपके पास में लिख रही हूँ पोटेशियम। बोलो पोटेशियम में 19। हाँ 19। प्रोटॉन, हाँ सही है। प्रोटॉन की संख्या भी 19, इलेक्ट्रॉन की भी 19 और परमाणु संख्या भी कितनी हो गई? 19। तो बच्चों परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं? Z से। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर परमाणु उदासीन है तो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको सारणी के द्वारा भी समझा दिया है कि तत्व जितने नंबर पे आता है वही उसकी प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की, और जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही क्या होगी? परमाणु संख्या। ठीक है, ये आपकी परमाणु संख्या कंप्लीट हो गई। किसी बच्चे को परमाणु संख्या में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो मैम। कर लोगे ना बे? चलो यस अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या में मैं 2-3 बातें बताऊंगी, उनको ध्यान से सुनना ताकि तुम्हारे फिर आगे अपन इसी टॉपिक में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोनिक ये करे तो दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को, न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में इस प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो तुम इस द्रव्यमान संख्या की परिभाषा ऐसे भी कर सकते हो, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। वो की वही बात है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। तो देखो सबसे पहले आप द्रव्यमान संख्या का सूत्र बनाओगे। द्रव्यमान संख्या बराबर
प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही क्या कहा गया था? द्रव्यमान संख्या। अब देखो, द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। तो A बराबर P प्लस N, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A बराबर, अभी अभी आपने इससे पहला टॉपिक पढ़ा था परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा गया था? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को आपने मैम P प्लस आगे क्या है? Z से, तो Z मैम प्लस P प्लस आगे क्या है? क्या? P प्लस इसके आगे क्या है मैम? N स्मॉल n, न्यूट्रॉन। तो Z प्लस क्या हो गया? N हो गया। ठीक है, तो P की जगह तुम Z भी यूज ले सकते हो, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो ही क्या होती है? परमाणु संख्या। अब मान लो आपको क्वेश्चन में कोई न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछ ले, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? N बराबर A माइनस Z। ये किसका सूत्र हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या का। किसका सूत्र हुआ? न्यूट्रॉन की संख्या का। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। दोनों का योगफल ही क्या होता है? A। अब प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा गया था, तो A बराबर Z प्लस N। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो N बराबर A माइनस Z। इससे क्या निकालोगे? न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हो कि न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या हो गई? द्रव्यमान संख्या। अभी हुई नहीं है, अपन इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि तुम्हारे क्लियर हो जाए। तो देखो, इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रही हूँ। एल्यूमीनियम परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 13 है तथा द्रव्यमान संख्या 27 है। तो एल्यूमीनियम परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न पढ़ो और कोई भी बच्चा बताओ। देखे, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या तो कितनी आएगी? मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? फटाफट करो सोल्व। हाँ सानिया, प्रोटॉन की संख्या 13 सही है। अब न्यूट्रॉन की भी बता। प्रशांत 26 नहीं, गलत है। सरिता चौधरी 13 क्या है? प्रोटॉन। कविता, न्यूट्रॉन की संख्या 14 सही है। अब देखो बच्चों, हाँ हाँ शिवानी 13 भी सही है। और कोई बच्चा बताना चाह रहा है?
अंकित शर्मा तेरा भी सही है। तेरा तेरा क्या है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? हाँ सही है। अभिषेक चौधरी तेरा भी सही है, प्रोटॉन तेरा। अब देखो सभी बच्चे, परमाणु संख्या 13 है, तो यहीं पे दिमाग लगा लो कि परमाणु संख्या 13 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कोई क्या कहा गया था? परमाणु संख्या। हाँ ज्योति सब सही है। चलो अब समझो, इसका मतलब एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 13, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कोई परमाणु संख्या या फिर परमाणु संख्या ही क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन निकालना है। आपके पास क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है? 27। तो न्यूट्रॉन का सूत्र लगाओ। देखो ये लिख रहा है तुम्हारे पास, n बराबर a माइनस जेड। बोलो a का मान कितना? 27 और z का मान कितना? 13। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या, तो 27 माइनस 13 बराबर कितने हो गए? 14। तो एल्यूमिनियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 14। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है? द्रव्यमान संख्या। किसी बच्चे को द्रव्यमान संख्या में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रोटॉन वाला दोबारा नो बता दो। मैम। नहीं है? नहीं। चलो अब इसी द्रव्यमान संख्या में मैं आपको 2 नोट बताने जा रही हूँ। उन दोनों नोटों को आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से रखोगे अपने पास में, ठीक है ना? आइसक्रीम लेके नहीं खानी है उन नोटों की। कभी तुम सोचो कि मैडम ने नोट पेप्सी दिए पीनी। इसलिए हम तो मैम आइसक्रीम कितने का नोट है? खाएंगे। अब तुम्हारे मन में जितने का भी नोट आए, 1000, 500, 2000, 5000, जितना का भी तुम चाहो कि हम इतने की आइसक्रीम मैडम खा सकते 5000 का हैं, नोट आ रहा है। हाँ उतने की लगा लो। चलो द्रव्यमान संख्या में अपन 2 नोट पढ़ेंगे, जिसमें आप पहला नोट पढ़ने जा रहे हो। ध्यान से सुनना सभी बच्चे। किसी धनायन पर उपस्थित आवेश, किसी धनायन पर उपस्थित आवेश, में लाइन को लिख रही हूं ताकि लिखा हुआ तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आए। धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से उतनी कम होती है, प्रोटॉन की संख्या से उतनी कम होती है जितना धन आवेश उपस्थित है, जितना धन आवेश उपस्थित है किसी धनायन में। अब तक तो आपने पढ़ा कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होती है जितनी प्रोटॉन की होती है। लेकिन मान लो परमाणु धन आवेशित है और आपको पूछ लिया जाए कि इस धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो फिर तुम कैसे करोगे? तो किसी धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतनी कम होती है जितना क्या उपस्थित होता है? धन आवेश। तो देखो बच्चों, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश की संख्या, प्रोटॉन की संख्या माइनस
किसकी संख्या करोगे? धनावेश की संख्या। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रही हूं कि भाई Fe+3 धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। Fe+3 धनायन में किसकी संख्या बतानी है? इलेक्ट्रॉन की। मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया है, मैं बार बार बोल भी रही हूँ कि धनायन पर उपस्थित आवेश यह दर्शाता है कि धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतनी कम होती है जितना धनायन पर क्या उपस्थित है? आवेश। आपके पास धनायन कौन सा आया है? आयरन। तो सबसे पहले तो यह जानना है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। सभी बच्चे बोलो, आयरन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाँ सानिया, सही है, सही है, सही है। तेरा क्रमांक बोलूंगी नहीं। 26। हाँ 26। शिवानी का भी सही है, कविता का 26। हाँ हाँ चलो। आयरन में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 26। तो Fe+3 धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बोलो प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 26। और धनावेश की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि Fe+3 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 23। ठीक है बच्चों। अब केवल मैं इसको F ही लिख देती, तब इसमें मैं आपसे पूछती कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तब आप कितनी बताते 26। मुझे? 26। हाँ 26। वेरी गुड। इसका मतलब सभी बच्चों को क्लास में बहुत अच्छी तरह क्लियर होता है। सभी अच्छे अच्छे बच्चे क्लास मैम। लेते हैं मेरी, है ना? यस मैम। सारे आंसर बताते हैं। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम, टैलेंटेड बच्चे Thank you, मिलते हैं मैम। मेरी क्लास में। चलो, हाँ नीतू कह रही है यस मैम। खुश हो गई, मोटी मत हो जाना नीतू कि मैम तो हमारी पढ़ाई कर रही है, मैं तो मोटी हो जाती हूँ। चलो अब एक एग्जाम्पल और बता दो, फिर ऋणायन वाला करेंगे अपन। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कहूँ कि आप मुझे K+ धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। जैसे मैं आपको K+ दे दूं, मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। 18। 18 सही है, क्योंकि हाँ सानिया का भी सही है, प्रशांत का भी सही है, शिवानी का भी सही है, कविता का, सोनम का, टिंकू का, सबका सही आ रहा है। नीतू का भी सही है, ज्योति गुजर का भी। ज्योति गुजर 26, 18 सही है। दिव्या का, मीना का सही है 18। आदित्य का भी सही है। चलो मोनिका सैनी का भी सही है। अब देखो प्रोटॉन, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने आए? 19। अब 19 है प्रोटॉन, इनमें से धनावेश कितना है? 1, तो 1 माइनस कर दोगे तो बताओ कितने आ गए? 18। ये तो किसकी बात हो गई? धनायन की। अब देखो मैं आपसे नोट नंबर दूसरे में कह रही हूँ, बिल्कुल इसका विपरीत कर दो। अब लिखूंगी नहीं, केवल बोलूंगी, क्योंकि तुम समझ गए एक में ही। नोट नंबर अपना दूसरा है, किसी ऋणायन पर उपस्थित आवेश यह दर्शाता है कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मेरी लाइन सुनना फिर आंसर तुम अपने आप ही दे दोगी। ऋणायन पर उपस्थित आवेश यह दर्शाता है कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतनी अधिक होती है जितना ऋणायन पर आवेश है।
तो ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या बन जाएगा? ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणावेश की संख्या प्लस किसकी संख्या हो जाएगी? ऋणावेश की संख्या। क्योंकि मैंने बताया है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतनी अधिक होती है जितना ऋण आयन पर क्या उपस्थित है? आवेश। तो प्रोटॉन की संख्या में क्या जोड़ दोगे? ऋणावेश जोड़ दोगे तो ऋण आयन में क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मैं आपको कह रही हूँ P-3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट बताओ बच्चों। सोनम यादव 18 सही है। 18। हाँ 18 सही है सबका। 18। सवेता का भी 18 सही है। 19 किसने बोला? सबका सही आ रहा है। चलो P-3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आप कर दोगे प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणावेश की संख्या। बताओ बच्चों फास्फोरस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 15। ऋणावेश की संख्या कितनी है? 3। 3। तो 15 प्लस 3 कितने हो गए? 18। अब कर दोगे ना धनायन और ऋणायन आने पर? यस मैम। प्रशांत 3 कैसे लिखा है तू? अच्छा ऋणावेश। द्रव्यमान संख्या में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। मैं 3-4 क्वेश्चन पूरे मिक्स में लिख रही हूँ। परमाणु संख्या के भी, धनायन के भी, ऋणायन के भी, द्रव्यमान संख्या के भी। फटाफट बताते चलना है मुझे। पहला क्वेश्चन है, अभी कोई आंसर नहीं देगा, पूछने पर ही देंगे। पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में 13 प्रोटॉन व 14 न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान संख्या बताइए। एक एक आंसर देते चलना है। देखो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? P + N। A बराबर या P की जगह तुम क्या लिख सकते हो? Z। हाँ 27 सही है। तो P तो कितने? 13। न्यूट्रॉन कितने? 14। तो कितने हो गए? 27। 27। क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 2 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या 32 है तथा द्रव्यमान संख्या 66 है। द्रव्यमान संख्या 66 है। तो तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताते हुए बताइए, ऐसे लिख लो, बताइए वह तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? देखो बच्चों परमाणु संख्या 32 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने? 32। कोई धनायन और ऋणायन नहीं, उदासीन है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही क्या? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर A - Z। A कितने हैं? 66। तो Z में Z कितना? 32। बताओ कितना आया? 34। ये किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। अब देखो आगे से आया, तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? जैसे मैं तत्व को यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? M। इधर
परमाणु संख्या और इसके ऊपर क्या लिखी जाती है? द्रव्यमान संख्या। बोलो तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 32। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 66। अर्थात 32 नंबर पे कौन आता है? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम 32 और 66 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या आपके पास है। किसी को तत्व नहीं पता कि कौन सा इतने नंबर पे, तो एम लिख दो। कोई प्रॉब्लम क्या इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओ मैम। नहीं है क्या? चलो फटाफट बताओ। m+7 मैं बोल रही हूँ और फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। m+7 धनायन की परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है m+7 धनायन की परमाणु संख्या 27 है। परमाणु संख्या 27 है, तो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है m-3 धनायन की परमाणु संख्या 35 है, तो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो। देखो बच्चों, धनायन आया है, धनायन में प्रोटॉन परमाणु संख्या 27 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या तो कितनी रहेगी? 27। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश की संख्या। तो 27 में से कितने माइनस कर दोगे? 7। बताओ कितने बच गए? 20। m-3 ऋणायन, धनायन की जगह आप यहाँ पे क्या करोगे? ऋणायन। परमाणु संख्या 35 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो कितने? 35। इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हो गए? 38। बोलो 38। प्रोटॉन तो 35। 38। कितने? 38। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों फैसलों में किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं मैडम। किसी को ही नहीं आई ना? ये आपकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक तुम्हारे पास नोट्स मैम वो कल वाली तो नहीं भेजी आपने फोटो? 9 तारीख वाली वो भी भेजूंगी। मधु मेरे मैम डिस हो गया था, लाइट नहीं आई थी। साफ भेजना। मैम आज भेज देना। हाँ हाँ भेज दूंगी। वो प्रभु मैं लेके बैठे फोटो दे रहा है। चलो ठीक है ना, इसी के साथ में मैडम। कल नेक्स्ट क्लास में